तेजस MQ-1A कार्यक्रम के लिए GF404 इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी के बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कंपनी मौजूदा F404 इंजन को किसी अन्य विकल्प से बदलने की न तो कोई योजना बना रही है और न ही इस पर विचार कर रही है। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें आई हैं, लेकिन HAL और भारतीय वायुसेना IAF F44 इंजन को लेकर प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि GE की डिलीवरी 2026 से स्थिर हो जाएगी और तेजी से बढ़ेगी। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी अन्य इंजन को अपनाने से संबंधित तकनीकी और तार्किक जटिलताएं इतनी अधिक हैं कि इससे तेजस MK-1A के IAF में शामिल होने में और देरी हो सकती है। जब HAL से पूछा गया कि वह अन्य इंजन विकल्पों का परीक्षण क्यों नहीं कर रहा, विशेष रूप से पुराने तेजस एयरफ्रेम पर, तो HAL अधिकारी ने बताया कि ऐसा करने में कई तकनीकी चुनौतियां हैं। तेजस MK-1A को विशेष रूप से GE F4 इंजन के अनुकूलित और परीक्षण किया गया है और इसे किसी अन्य इंजन से बदलने के लिए व्यापक पुनः डिजाइन और पुनः प्रमाणीकरण रीसर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। नया इंजन तेजस MK-1A के इंजन बे में संशोधन की मांग करेगा, जिसमें माउंटिंग सिस्टम, कूलिंग डक्ट्स और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव शामिल है। हर इंजन के आयाम, वजन वितरण और तापीय प्रोफाइल अलग होते हैं, जिससे विमान की संरचनात्मक अखंडता स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी से समझौता किए बिना इन्हें समायोजित करना आवश्यक हो जाता है। इंजन बदलने से विमान के गुरुत्वाकर्षण केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बदलाव होगा, जिसे संतुलित करने के लिए व्यापक कंप्यूटेशनल विश्लेषण और उड़ान परीक्षण की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान अपने संपूर्ण ऑपरेशनल एनक्लेव में स्थिर और सुचारू रूप से काम करे। न केवल भौतिक बदलावों की जरूरत होगी, बल्कि नया इंजन विमान की डिजिटल उड़ान नियंत्रण प्रणाली DFCS, ईंधन प्रणाली और एवियोनिक्स इंटरफेस को भी अपडेट करने की मांग करेगा। तेजस MQ-1A का फ्लाई बाय वायर सिस्टम विशेष रूप से F4 के थ्रस्ट प्रोफाइल के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसे नए इंजन के प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार पुनः प्रोग्राम करना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें जमीनी और उड़ान परीक्षणों के बाद सैन्य विमानन प्रमाणीकरण एजेंसियों जैसे CEA MILAC से पुनः प्रमाणीकरण प्राप्त करना शामिल होगा। नया इंजन HAL की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करेगा, जिससे नए विक्रेताओं से समझौते करने, नए स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करने और रखरखाव प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत पड़ेगी। इससे भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक्स और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि वह पहले से ही विभिन्न इंजन प्रकारों वाले विमानों का संचालन कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।